हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट का पेपर जो 2019 दिसंबर का है और ये प्राइमरी लेवल का पेपर है। इसमें हम लोग मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे जैसा कि दिख रहा है पेज में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 brands of pen A, B, C are available in packet of 10, 12, 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pen of each brand, what is the minimum number of packet of each brand he should buy? देखिए, कुछ रबर बैंड के पैकेट्स है ए बी सी, जिसमें एक में आते हैं 10, दूसरे में आते हैं 12 और तीसरे में आते हैं 24। वो सभी रबर बैंड, सभी टाइप के रबर बैंड इक्वली खरीदना चाहता है, तो वो कितने कितने पैकेट खरीदेगा। तो देखिए, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 का, 12 का और 24 का एलसीएम निकालेंगे, जो आ जाएगा कितना, 120। अब 120 को क्या करेंगे, इनसे बारी बारी से 10 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे और 24 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा और 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए के 12 पैकेट खरीदे, बी के 10 पैकेट खरीदे और सी के 5 पैकेट खरीदे, तो सभी टाइप के रबर बैंड्स क्या होंगे, इक्वली उसके पास हो जाएंगे। गॉट इट। चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर। देखिए, एक स्क्वायर है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको इक्वली 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, अब क्या साइड हो जाएगी, अगर 4 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा। तो देखिए, एक स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी छोटे स्क्वायर की। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमसे पूछा था कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें नॉट करेक्ट या नॉट करके पूछा जाता है ऐसे कि क्या सही है क्या नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। हमसे कह रहा है स्टेटमेंट में ऑल प्राइम्स नंबर और ऑड नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। नहीं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 तो एक सम संख्या है या इवन नंबर है। तो ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, ये बात तो गलत है। दे आर इन्फाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर, हमारे पास अनगिनत अभाज्य संख्या होती है, ये बात सही है। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, ये भी स्टेटमेंट सही है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट नंबर, तो 4 सिंगल डिजिट 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हम, ये हमसे पूछा ही गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों को सम्मिलित तक
सभी संख्याओं से विभाज्य हो। तो ये भी देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्त। अब यहाँ 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 और 10 सभी का एलसीएम निकालेंगे, जो कि 2520 आता है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 2520 ऐसा नंबर होगा जो 2 से लेके 1 से लेके 10 तक जो है ईच नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयशा हैज ओनली ₹5 and ₹10 coin with her. If the total number of coin that has is 25 and the amount of money with her is ₹160, there the number of ₹5 and ₹10 coin with her are. आयशा के पास कुछ 5 रुपये और कुछ 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 रुपये है। और वैल्यू कितनी है? टोटल 160 रुपये हैं उसके पास मिला के। तो 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के की संख्या बतानी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम क्या है डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें सिर्फ टिक लगाना है। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि हमें सॉल्व करना है, हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है क्या 18, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के। तो 5 रुपये के सिक्के क्या 18, अगर 5 रुपये के सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी? 18 5 90, मतलब वो 90 रुपये के हो जाएंगे। और अगर 7 जो है 10 रुपये के होंगे तो 70 हो जाएंगे। तो जोड़ के देखते हैं, 0, 9 और 7 160। 160 हमारा आ गया। तो हमारा पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इससे हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमारा सवाल भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इवेलुएट। देखिए क्या है 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 52.5 और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 12 जा 36, ये हो जाएगा 37.5। ओके, अब 52.5 में से हम क्या माइनस करेंगे 41.5। ये 0 हो जाएगा, से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। हमसे कुछ गलती हो रही है। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 12 37.5 हो जाएगा और ये 52.5। ऑप्शन तो गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। 36 देखिए इसमें जो है हम लोग ये हमने उतारा सही है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। ये इसका 11th है और सीटेट ने भी इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स दिए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/6 ऑफ ए ट्री इन अ गार्डन आर नीम ट्री। एक गार्डन की बात कही है जिसमें 1/6 क्या है नीम ट्री है, हाफ ऑफ द ट्री आर अशोक ट्री, उसमें से आधे गार्डन के आधे पेड़ अशोक के हैं और रिमेनिंग आर यूकेलिप्टस। अच्छा 3 तरह के पेड़ हैं, नीम है, अशोक है और यूकेलिप्टस है। इफ़ द नंबर ऑफ द नीम ट्री इज 5, हाउ मैनी यूकेलिप्टस ट्री आर देयर। देखिए ये भी हमें क्या करना है सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व नहीं करना है कि एक एक अलजेब्रा के एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करें। पहला कह रहा है 1/6 ऑफ द ट्री, मान लीजिए एक्स ट्री है गार्डन में, कह रहा है 1/6 ऑफ द नीम ट्री,
तो 1/6 है। गार्डन के ट्री अगर x हैं तो उसका x 1/6 क्या है, नीम ट्री है, और नीम ट्री की एक्चुअल संख्या क्या है, 5 है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 × 5। तो गार्डन में ट्री कितने हैं, 30। ओके, तो गार्डन में 30 ट्री हैं, उसमें से 1/6 मतलब 30 का 1/6 करे तो 5 ट्री नीम के हैं। फिर 30 का आधा क्या है, अशोक है, 15 5 20 हो गए। और बचे क्या हैं, यूकेलिप्टस हैं, तो 15 और 5 20 ट्री हो गए, और हमारे पास 10 ट्री जो है यूकेलिप्टस के हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 10 ट्री कितने कौन से हो जाएंगे, यूकेलिप्टस के हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 20 अगस्त 2019 एट 16:30 hour and reach its destination on 31st August at 8:45 hour. The total travel time of the journey. एक रेलगाड़ी दिल्ली से 20 अगस्त को चलती है, 29 अगस्त को। तो देखिए 29 अगस्त को चली और पहुंचती कब है, 31 अगस्त को। तो वो 30 अगस्त को भी चली और 31 अगस्त को चलेगी। तो 29 अगस्त को चली है वो 16:30 मतलब शाम को 4:30 बजे। तो उस दिन 16:30 के रात के 12 बजने तक कितने घंटे हो जाएंगे, 7.5 घंटे। ठीक, 30 तारीख को कितना चली है, पूरा 24 घंटे। और 31 अगस्त को सुबह कब पहुंची है, 8:45। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 5, ये 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 75 हो जाएगा। ये 75 यहाँ कर लेते हैं, रुकिए। फिर 8 4 12, 12 और 7 21, 8 4 12, 12 7 19 होगा, और एक यहाँ, 2 1 3 39। ओके, अब ये जो 75 मिनट है, 75 मिनट में से हम 60 मिनट लेके इधर 1 घंटा इसको कैरी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 घंटे और 15 मिनट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, 8 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर और है 8 मीटर, 4 हैं। तो हम सबसे क्या कर लेंगे, सबको सबसे छोटी यूनिट है mm, तो सबको क्या कर लेंगे हम mm में ही कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीमीटर में। तो पहला देखिए, पहले ऑप्शन से देख से 8500 मिलीमीटर, ये तो मिलीमीटर में है ही। उसके बाद क्या है 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 8000 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर 8 डेसीमीटर, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितना होता है, पहले 10 सेंटीमीटर होगा, और 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 100 मिलीमीटर। तो 80 डेसी को करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 8 सेंटीमीटर है, तो
तो ये और 80 उसमें जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद 8 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 10, तो ये हो जाएगा 8000 मिलीमीटर। अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन 808। तो देखिए अब इसको सबसे अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 8500 मिलीमीटर, फिर 8080 मिलीमीटर, फिर उसके बाद 8008 मिलीमीटर, और उसके बाद 8000 मिलीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये तो नहीं, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है। सेकंड वाले में ये यहाँ पे चला गया, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। हाँ, ये जो है मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज किया गया है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 100 centimeter long wire is formed into a rectangle. If width of each rectangle is 30 centimeter, what is its length? देखिए 180 सेंटीमीटर का तार है, उसको रेक्टेंगल बनाया जाता है, आयत बनाया जाता है। अगर विथ दे रखा है तो लंबाई, लेंथ निकालनी है। चौड़ाई दे रखी है तो हमें लंबाई निकालनी है। तो देखिए लंबाई हमें पता करनी है, चौड़ाई क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2l + b, जो किसके बराबर है? 150 के बराबर। अब 2l यहाँ रखिए, b 30 यहाँ रखिए, 150। तो l + 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75। फिर 75 में से 30 को माइनस कर देंगे तो l आ जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो लंबाई होगी आयत की वो 45 सेंटीमीटर होगी। ओके, व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, some student of grade 2nd wrote it as 404. As a teacher, how will you address this? कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबंधित करेंगे? देखिए ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है यहाँ से, कि एक लड़के को 44 लिखने का कहा गया तो 404 लिख गया। अब आप उसको कैसे डील करेंगे? करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपी। अगर आप सिर्फ आंसर क्लियर कर देंगे तो वो तो सीखेगा नहीं बच्चा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, जो है क्या करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है कि आप उसे समझाएंगे। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, आप उसके पास जाने के लिए कह देंगे जिसने सही किया है। ये बात तो गलत है। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, अब उसके सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। जब उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो सही उत्तर कैसे प्राप्त करेगा? वो तो फिर एक ही क्वेश्चन को लेके परेशान रहेगा फिर। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक करिकुलम इज आर, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम से प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मैपिंग का यहाँ मतलब है कि जो बच्चों में हम डिफरेंट ज्योमेट्री के बारे में सिखाते हैं, वो उसके बात कही गई कि प्राइमरी लेवल पे क्या क्यों ज़रूरी है। तो टू प्रमोट स्पाशियल थिंकिंग, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, जैसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे छोटे बच्चों की किताब में रेक्टेंगल, स्क्वायर, अलग अलग शेप के बारे में दिया रहता है ना इंट्रोडक्शन के लिए,
तो बात तो सही है। टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना तो सही बात है, लेकिन फिर भी देखते हैं, और हमें दो ही ऑप्शन चुनने इसमें। टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, हाँ ये भी बात सही है, इजी भी बनाना है और बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहा है, ये बात भी। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। जैसे बच्चे सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़े तो हमें ज्योमेट्री में कुछ चेंज करने के लिए, ये भी बात सही है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही चूज़ करने, तो इसका ऑप्शन जो है सीटेट ने जो चुना है वो थर्ड चुना है, ए एंड बी। ए एंड बी, टू प्रमोट स्पाशियल थिंकिंग एंड अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। ओके, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर आवर नॉट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005। देखिए यहाँ फिर पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन जो है प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है, नॉट। चॉपर, टाइलिंग, टेसिलेशन, हाँ ये जैसे वो ग्राफ की तरह होता है ना, ब्लॉक्स बने रहते हैं, तो इससे तो होता है। सिमेट्री होती है, पैटर्न्स भी होता है, रेशियो नहीं होता है। बच्चों के प्राइमरी लेवल पे रेशियो और प्रोपोर्शन अभी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस TLM can be used by the teacher to show that two rectangles of a different dimension can have same area without using formula। इसमें क्या करना है, बिना सूत्र का, किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए कौन सा TLM हम मतलब यूज करके ऐसा बता सकते हैं कि दो आयत का जो है क्षेत्रफल बराबर होगा। तो स्केल से तो नहीं होगा। ग्राफ पेपर से भी हमें अलग अलग रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, तो वैसे भी हम उसका निकले थ्रेड से, हाँ थ्रेड जो है लेके कर सकते हैं, टाइल से भी नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ओनली सी। एक धागा लेंगे, उसके अलग अलग तरह के आयत लेके बना, जैसे कोई धागा ले लिया, पहले ऐसे बना दिया, फिर लेके ऐसे बना दिया, या एक ऐसे बना दिया, तो हम ये बता सकते हैं कि धागे का इस तरह के अगर लंबाई अलग हो तो क्षेत्रफल भी बराबर हो सकता है। ओके, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली सी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी contributing factor to underachievement in mathematics। निम्न में से गणित की में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जेंडर। नहीं, जेंडर तो नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि लड़कों या लड़कियां किसी एक जेंडर को ज़्यादा ही कुछ खास है। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, इसका हमारे पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है। जो अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम अपने सोशियो कल्चर में हमें उसे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ ये भी हो सकता है। इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। देखिए हर किसी के बारे में ये नहीं सकते, कुछ ही बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्ट स्पेशल होते हैं, हर किसी के अंदर हमें क्षमता बनानी पड़ती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ज़्यादा सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ओके, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड,
इसका हमारे उपलब्धि कम होने पे ज़्यादा असर पड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3? किस तरीके से हम बता सकते हैं कि 1/4 जो है 1/3 से कम है? यूजिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड हम देखिए प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो एलसीएम मेथड प्राइमरी लेवल पे नहीं, प्राइमरी लेवल तो जूनियर तक जाके वो सीखेगा। यूजिंग पेपर स्ट्रिप, हाँ ये पेपर स्ट्रिप से हम सिखाते। यूजिंग डाइंस ब्लॉक, डाइंस ब्लॉक से ये तो नहीं बता सकते। यूजिंग नंबर चार्ट, नंबर चार्ट हमें नंबर नहीं सिखाने, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो, यूजिंग पेपर स्ट्रिप। कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके हम ये बता सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसके आंसर्स भी थोड़े बड़े हैं, तो ध्यान से पढ़िए। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, बुक के सीक्वेंस को फॉलो करना कौन सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है? हाँ मतलब सीक्वेंस को फॉलो करे तो अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर ऐसे दिए रहते हैं कि आगे के चैप्टर जो है बाद वाले चैप्टर में यूज हो सकें, तो ये तो सही है। प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी ठीक लग रही है बात। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, हमें क्या करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है। एम्पल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन्हें ऐसे मौके देने हैं जो वो क्या कर सकें, सीख सकें। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या था, राइटिंग एक्टिविटी एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस, नहीं ये जो है नहीं सही है, हमारा ऑप्शन थर्ड ही सही है। हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस देना है। ये भी क्वेश्चन बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक क्लासरूम? ऑप्शन क्या क्या है, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिकल इज गिवन ड्यू अटेंशन, गणित के अधिगम में भाषा और संपादों की भूमिका का उचित ध्यान दिया जाता है। हाँ, लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा रोल होता है सीखने में। अगर हमारी लैंग्वेज इजी होगी, क्लियर होगी, तो बच्चे जल्दी से जल्दी सीख सकेंगे। अगर उनकी मदर लैंग्वेज होगी प्राइमरी लेवल पे तो वो जल्दी सीखेंगे। द टीचर एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन, अध्यापक स्वीकार करता है दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। हाँ ये भी बात सही। फिर है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ मेजरमेंट, प्रारंभिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। नहीं, प्राइमरी लेवल पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो नहीं टेस्ट होते हैं। फिर है फोर्थ, कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड, कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिकल एंड अदर करिकुलर एरिया आर हाईलाइटेड, गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। ये ऑप्शन जो है हमारा सही है।
ज़्यादा सही है, फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, mathematics are required to discover the truth, mathematics is entirely objective, visualization is an important aspect of mathematics, mathematics is about learning facts। नहीं, मैथमेटिक्स सिर्फ फैक्ट्स लर्निंग करने की चीज़ नहीं है, तथ्य याद करने की। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, गणित की सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित। सच्चाई क्या हो, कोई साइंस फिक्शन थोड़ी इसमें करते हैं। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, गणित पूर्णतः विषय परक है। नहीं। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ, मानस दर्शन गणित के महत्वपूर्ण पहलू है। जब तक हम चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक हम उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते एक कंस्ट्रक्टिविस्ट की नज़र से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? दैट इज 3 डायमेंशनल। ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, टॉप बॉटल के टॉप व्यू जो है तो वो 3 डायमेंशनल की तरह कुछ ड्रॉ करने के। लोकेटिंग सिटीज ऑन द मैप, ये काम तो हम ईवीएस में भी कर सकते हैं। नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, हमें कोई डाटा नहीं कनेक्ट करना है। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन, इससे 3 डायमेंशनल नहीं होगा, इससे तो सिर्फ 2 डायमेंशनल होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फिर यहाँ देखिए नोट करके पूछा है कि हमसे क्या सही नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से सही होंगे और 1 ऑप्शन इसमें से गलत होगा। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्शन इन मैथमेटिक्स इन इनेट, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक हो सकती है, कह सकते हैं। टीचर बिलीव अबाउट लर्निंग हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों को प्रभावशाली असर हो सकता है। ये भी बात सही है। अध्यापक किस तरह बिहेव कर रहा है, क्या सोचता है बच्चे को, अगर वो मोटिवेट करेगा तो बच्चे ज़्यादा इम्पैक्ट, तो टीचर का बिहेवियर तो करता ही है। विद्यार्थियों को सामाजिक पृष्ठभूमि के गणित के निष्पादन का असर होता है। स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक, ये भी बात सही है। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, विद्यालय के दिए जाने वाले निर्देशों भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर होता है। ये भी बात सही है। तो देखिए हमारा 4 ऑप्शन में ये बात हमें गलत लग रही है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, जो मतलब इसका कहने मतलब है सीखने की क्षमता बच्चों के अंदर गणित सीखने की बचपन से होती है। ये ऑप्शन गलत है। अगर हम किसी को ट्रेन करें, किसी को सिखाएं तो कोई भी सीख सकता है। तो ये ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन गलत है इन चारों में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, हमें बताना है कि दिया गया हुआ स्टेटमेंट किस प्रकार का है। आई हैव 6 पेंसिल, मनीष हैज 2 मोर देन मी, हाउ मैनी पेंसिल डस मनीष हैव? मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है,
तो देखिए यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहे हैं, अपना बता रही है और मनीष का भी कंपैरिजन कर रही है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, कंपैरिजन एडिशन। ठीक है, तुलनात्मक योग है ये, सब्ट्रैक्शन नहीं है। टेक अवे एडिशन, टेक अवे सब्ट्रैक्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 50 सॉरी फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? द पोजिशन ऑफ ए डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू। फिर है इट इज एडिटिव इन नेचर, इट फॉलो द बेस टू सिस्टम, इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। तो पहला ऑप्शन है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, सही है। इट इज एडिटिव इन नेचर, ये भी एडिटिव होते हैं, जैसे वन में 1 प्लस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 मिल जाएंगे, और ये हम इनको इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हैं। इट फॉलो द बेस टू सिस्टम, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, ये सारे नंबर क्या होते हैं? आपस में मल्टीप्लिकेटिव भी होते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। तो हमसे पूछा नॉट ट्रू करके था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नॉट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। फिर है द टीचर शुड बिगेन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग। सिंपल शेप्स के लिए डेफिनेशन हमें नहीं देनी है। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे द्विक स्थानीय के अंतर्दर्शी समझ को विकसित करें। यही चीज़ तो हमें बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी है, एम्पल अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिले वहाँ ये ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। 55th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा को सूचक करता है? एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ ए मैथमेटिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन हमें नहीं। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर ए मैथमेटिकल प्रोसीजर। देखिए हमसे यहाँ पूछना है रीजनिंग के बारे में, तो किसी क्वेश्चन के पीछे या किसी कॉन्सेप्ट के पीछे क्या तर्क लग रहा है उसको जस्टिफाई करना, ये ऑप्शन हमारे लिए सही है। अगर बच्चा उसको जैसे कोई पैटर्न दिया है तो किस पैटर्न को वो कर रहा है, अगर ये बच्चा बता सकता है तो ये ऑप्शन तो सही है। रीजनिंग उसी से तो होती है। एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, कैलकुलेट एफिशिएंटली गणना करना, ये ऑप्शन नहीं। रीजनिंग के लिए ये से नहीं है। एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला, तुरंत फॉर्मूले को याद आ जाना, ये भी नहीं है। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर आ गया 50, ये कुछ बिल दिया है। द प्राइस ऑफ ए वेजिटेबल इन अ सुपर मार्केट, प्राइस दिया है कुछ चीज़ों का। अब संजय है बाय करता है, तो चलिए इसका बिल बना देते हैं हम लोग। संजय हाफ के जी टोमेटोज, हाफ के जी टोमेटोज खरीदता है, तो 1 kg 40 रुपये का, तो हाफ के जी टोमेटो 20 रुपये का हो जाएगा। फिर है 1 kg पोटैटो, 2 kg पोटैटो 25 रुपये का है, तो 1 kg कितने का हो जाएगा? 12 रुपये 50 पैसे का। फिर क्या खरीदता है? 250 ग्राम चिलीज, चिलीज
का रेट है 100 ग्राम 10 रुपए की, तो 250 ग्राम कितने की हो जाएगी? 25 रुपए की। फिर उसके बाद क्या है? 6 लेमन्स, 4 पीस लेमन 10 रुपए के हैं, तो 6 लेमन हो जाएंगे 15 रुपए के। फिर ही गेव नोट ₹200 टू बिल क्लर्क एट द काउंटर, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। अच्छा, तो देखिए 50 पैसे तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 5 5 10, ये 12 का 1 2 2 4 5 6, 72.50। हाफ के जी टोमेटो, 1 kg, अच्छा हाफ के जी कैरेट भी ख़रीदा था इसने। हाफ के जी कैरेट, 250 ग्राम कैरेट 20 रुपए का है, तो हाफ के जी कितने का हो जाएगा? 40 रुपए का। तो 40 रुपए इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये जाएगा 2 7 + 4 112.50। इतने का वो हो गया। उसने 200 रुपए के नोट दिए, तो कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे? तो उसको मिलेंगे 87.50। ओके, उसको इतने रुपए क्या होंगे? वापस मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है आई एम अ 2 digit नंबर, द डिजिट इज 10 प्लेस एंड द डिजिट इट यूनिट प्लेस आर कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर, द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। देखिए 2 digit नंबर है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव, हमें सॉल्यूशन करके नहीं बताना है, हमें सिर्फ ये बताना है राइट या करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हम ऑप्शन से ही करेंगे। 2 digit नंबर है, द डिजिट इट 10 प्लेस एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस आर कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर, दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, 2 और 3 भी प्राइम नंबर है, 3 और 5 भी प्राइम नंबर है, 1 और 3 भी प्राइम नंबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से तो सही है। द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। थर्ड ऑप्शन क्या है? अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो 3 और 4 दोनों का ही गुणज कौन सा होगा? 12। इसके बराबर सम है, तो किसका सम हो सकता है? 5 + 7 का करेंगे तो 12 होगा, 2 + 3 का करेंगे तो 5 होगा, 3 + 5 करेंगे 8 होगा, 1 + 3 करेंगे 4 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्किंग रेट्स ऑफ ए कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोस। ये कुछ पार्किंग रेट दे रखे हैं, तो कितना चार्ज होगा? राजीव पार्क हिज कार एट 7 AM and come back to pick up at 4:30 PM on the same day. How much money did he have to pay? सुबह 7 बजे पार्क करता है, सुबह 7 बजे पार करता है और शाम को 4:30 बजे, तो शाम को 4:30 बजेंगे तो कितना टाइम होगा 24 आवर फॉर्मेट में? 16:30। और सुबह 7 बजे, तो ये होगा 7। अब इसको माइनस करेंगे तो 0, ये 3, 16 में से 7 गया तो 9.5 घंटे। अब 9.5 घंटे के लिए कौन सा रेट होगा? अप टू 2 आवर, ये तो 2 घंटे के लिए। मोर देन 2 आवर अप टू 5, 2 घंटे से लेके 5 घंटे तक। आफ्टर 5 आवर, 5 घंटे के लिए। मोर देन 8 आवर एंड अप टू 12 आवर, 8 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे के से कम। तो हमारा डी के हिसाब से रेट लगना चाहिए, जो कि 150 है। तो हमारा रेट कितना लगेगा? राजू को कितना पे करना पड़ेगा? 150 रुपये। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है छोटे से बड़े के रूप में। तो देखिए कैसे करते हैं। 7.07 है, 7.70 है, 7.707। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 7.070 लिख लेंगे, फिर 7.700, फिर 7.707 करेंगे, फिर 7.007 और 0.770। हमने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों नंबर में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल था, बाकी इन दोनों में क्या था 2 डेसिमल तक ही थे। तो लाइक टर्म्स बनाने के लिए, लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम इसमें 0 लगा दिए, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल हो गए। अब इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 0.770, उसके बाद क्या आएगा, अब सब 7 वाले हैं तो सबसे पहले आएगा 7.007, उसके बाद आएगा 7.070। तो हमसे पूछा था विच ऑफ द नंबर आर अरेंज विच थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर पे तो यही आ गया। अब बाकी का करने से क्या वो, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8। 5 डिजिट नंबर है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। देखिए 5 डिजिट नंबर है, अब 10वें स्थान पे कौन सा अंक है 8, तो पहले देख लेते हैं कि किस पे 8 है। पहले में तो यहाँ पे हाँ 8 है, इसमें 8, 10वें स्थान पे 8 नहीं है, इसमें भी 10वें स्थान पे 8 नहीं है, इसमें तो देखिए पहले तो हम 2 ऑप्शन हमारे हो गए कि सिर्फ 2 ही होंगे, बाकी 2 गलत हैं। अब डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस। अब दोनों में 8 है, इन दोनों में, तो यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे 10वें स्थान का 1/4 है, तो 8वें का 1/4 2 होगा, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। चलिए ठीक, फिर द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, तो 1000 प्लेस पे 0 कौन सा है, 1 10 100, ये इसमें जो है 0 है, तो वैसे हमारा ऑप्शन अब यही सही हो जाएगा। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। जो 100 प्लेस पे है वो ट्वाइस है किसका, यूनिट प्लेस पे, तो इकाई अंक पे 2 है, उसका दुगना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है, तो ये भी सही है। तो ये सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। ये था आज का हमारा सेशन। आप लोग को सेशन कैसा लगा, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।